हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सटीक जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग के वायरस के बारे में बात करने वाले हैं और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बात करते हैं। बात करें चेचक की। चेचक की बात की जाए तो चेचक का जो वायरस है, अर्थात किस वायरस से होता है। वायरस का कौन सा हो जाता है? वेरियोला वायरस। ठीक है, वायरस की बात करें तो वेरियोला वायरस चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। और वहीं चेचक की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? अगर हम खोज की बात करें तो खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी 1796 ईस्वी में। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। और अंतिम बार चेचक की घटना जो घटी थी 1977 में घटी थी, सोमालिया में देखे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हर्पीज की। हर्पीज जो किस वायरस से होता है? हर्पीज की बात की जाए तो ये हर्पीज वायरस होता है। ठीक है, इस वायरस से, हर्पीज वायरस से होता है। बात करते हैं रेबीज की। रेबीज की बात करें तो रैब्डो वायरस है। ये किस वायरस से होता है? रेबीज रैब्डो वायरस से होता है। ठीक है, इसमें होता है कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, बात करते हैं पोलियो मिलाइट्स की। पोलियो मिलाइट्स की बात की जाए तो एंटीरो वायरस से होता है। किससे? एंटीरो, ये एंटीरो वायरस से होता है। और वहीं बात करते हैं हम एड्स की। एड्स की बात की जाए तो एच आई वी बर्ड वायरस से होता है। ठीक है, बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो आर्थोमिक्सो वायरस किससे होता है? आर्थोमिक्सो। ठीक है, आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर की बात की जाए तो ये जो होता है आर्बो वायरस होता है। ठीक है, किससे होता है? आर्बो वायरस से होता है। बात करते हैं सर्दी जुकाम की। सर्दी जुकाम की बात की जाए तो राइनो वायरस, बहुत ही सिंपल, राइनो वायरस। अब बात करते हैं मीजल्स की। मीजल्स की बात की जाए तो ये पैरामिक्सो वायरस होता है। ठीक है, किससे होता है? पैरामिक्सो पैरामिक्सो वायरस से मीजल्स होता है। वही बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स की बात की जाए तो ये वेरिसेला वायरस होता है। वेरिसेला वायरस से वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। और अगर अब तक आपने पार्ट 1 और 2 इसका नहीं देखा है तो वीडियो को एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं हम। ये पहली शाखा जो है हीलियोथेरेपी। अगर हीलियोथेरेपी की बात की जाए तो इस शाखा से सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करते हैं। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम किससे अध्ययन करते हैं? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करते हैं। अब बात करते हैं हिड्रोपोनिक्स की। हिड्रोपोनिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसका अध्ययन किया जाता है जल संवर्धन का अध्ययन।
हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। हाइड्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं लेक्सिकोग्राफी की। लेक्सिकोग्राफी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। अर्थात ये जो शाखा है इसके अंतर्गत आती है शब्दकोश तथा लिखने की कला। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी की बात की जाए यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? अंकों का अध्ययन। अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा न्यूमरोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अंतरिक अध्ययन किया जाता है? तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है मानव के विकास, ठीक है, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास तथा परंपराओं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है मानव के विकास, रीति रिवाज एवं इतिहास तथा परंपराओं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो यह विज्ञान जो है मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका मानव के जीवन पर नक्षत्रों का प्रभाव, नक्षत्रों के प्रभाव का, ठीक है, नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। अगर इस शाखा की बात करते हैं क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो कलियों पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। बात करते हैं सिरेमिक्स की। अगर सिरेमिक्स की बात की जाए तो यह टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ठीक है, सिरेमिक्स की शाखा के अंतर्गत क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। ठीक है, बर्तन बनाने की कला का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी की बात की जाए तो यह चिकित्सा जो है वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। ठीक है, किससे उपचार किया जाता है? रासायनिक यौगिकों से उपचार करने की शाखा क्या कहलाती है? हमारी कीमोथेरेपी कहलाती है। बात करते हैं क्रायोजेनिक्स की। क्रायोजेनिक्स की बात की जाए तो ये जो है निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, किसका अध्ययन है? निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों
तथा नियंत्रणों का, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत जो है निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। वहीं अगर इकोलॉजी की बात की जाए तो इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वनस्पतियों, प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इकोलॉजी की बात की जाए तो वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधों का? प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एपिडीमियोलॉजी की, ठीक है। एपिडीमियोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है महामारी और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसके? महामारी और उसके उपचार। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत जो है महामारी और उनके उपचारों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्स बायोलॉजी की। अगर एक्स बायोलॉजी की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत जो है पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक्स बायोलॉजी की बात की जाए तो पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं उन सभी पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी की बात की जाए तो ये जो शाखा है भूगर्भ संबंधी अध्ययन, ठीक है। किसका? भूगर्भ संबंधी अध्ययन तथा उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।